क्वेश्चन नंबर आते हैं 132। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे से आखिर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है ना। 132 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा सभी आदमी। 126 रुपये प्रति केजी, एक कहता है 135 रुपये प्रति केजी के दो प्रकार के चाय है। ठीक है ना। एगो का दाम यानी कि प्रति केजी के मतलब समझ रहे, 1 केजी का दाम हो जाएगा 126 रुपया, और दूसरा का प्रकार की चाय है उसका 1 केजी का हो जाएगा 100 कै रुपया, 35 रुपया। इतना तो क्लियर है आप लोग का। अब कहता है दो प्रकार की चाय, अब कहता है तीसरे प्रकार की चाय के साथ मिला दिया गया है। माने दो का तो हमको दे दिया है और तीसरा का माने भी कह दिया, तीसरे के साथ मिला दिया गया है, तो उसका रेशियो का अनुपात हो जाता है। गौर कीजिएगा 1:1 कै 2, माने कै प्रकार की चाय हो जाएगा आपका, 3 प्रकार के, एक प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ये हो जाएगा आपका कैमा तीसरा प्रकार। इन तीनों का रेशियो हमको दे दिया है 1:1 कितना 2। गौर कीजिएगा। अब क्या कहता है, जैसे पहलका को कहा है, पहलका को कै रुपये प्रति केजी है जानते हैं, 100 कै 26, और दूसरका को कहता है कितना 100 कै 135, 100 कै 35। इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरका कै रुपये होगा, तो मान लेंगे से कै रुपये होगा, 100 रुपये होगा। कै रुपये होगा 100 रुपये। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो बताइएगा। अब क्या कहा है से टोटल अगर मिश्रण की बात किया जाए, गौर कीजिएगा तो देखिएगा, यानी कि टोटल मिश्रण यानी कि मिश्रण की बात किया जाए, मिश्रण कितना होगा तो देखिएगा 2 1 कै होगा आपका 3 3 1 कै 4, 4 गो मिश्रण, कै गो 4 गो में कहता है। गौर कीजिएगा यहाँ पे 4 गो में दे दिया टोटल कितना। इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य, माने ये जो बना ना मिश्रण उसका मूल्य 100 कै रुपया 53 रुपया है। गौर कीजिएगा क्वेश्चन में सभी आदमी, और क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या। अब आगे चलते हैं, तीसरे प्रकार की यानी कि चाय का मूल्य कै रुपया होगा, वो हमको मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बनाएंगे कैसे देखिएगा, ये अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 कै हो जाएगा आपका 26, और इसको अगर कीजिएगा तो कितना 100 कै 35, अगर इसको क्रिया कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यानी कि 2x। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना में दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है ना। और इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल हो जाएगा 4 3 12 के कै 2, और 5 चौक 20, और 20 1 कै 21 के कै 1, और हासिल आपका हो जाएगा 2, और 4 एकम 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6। कोई दिक्कत, सबको प्लस कर लीजिए, इसको कैसे लिखेगा बराबर में। अभी दोनों को एक साथ ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा देखिए तो 6 और 5 11 के कै 1, और ये 3 और 2 कै 5, और 5 1 कै हो जाएगा आपका 6, और उसके बाद ये अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2, प्लस में हो जाएगा आपका 2x बराबर 600 कै 12। ये 2x बराबर 612, ये प्लस में है तो ये पटियाएगा तो कभी में माइनस में हो जाएगा। तो अगर कैलकुलेशन अगर किया जाए, गौर कीजिएगा है ना, कैलकुलेशन अगर कीजिएगा तो 2x बराबर अगर इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, और घट के आ जाएगा कितना, 2 में से अगर 1 गया तो क्या बचेगा 300 कै 51। अगर 2 से अगर इसको हम भागा देते हैं तो 2 से देंगे तो 2 एकम कै 1, इसमें जाएगा तो 7 दूना कै 14, फिर 1 जाएगा तो 5 दूनी कै 10, और पॉइंट में हो जाएगा कै, यानी कि 1 मरतबे हो जाएगा, यानी कि 7 दूना 14 11, तो 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा तो 5 दूनी 10, यानी कि 175.5। अगर ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 175.5 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना सी, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखेंगे 133। गौर कीजिएगा सभी आदमी और गौर फरमाइएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो आधा समझिए से सोल्यूशन हो जाता है। यहीं पे क्या कहता है, किसी कारखाने में एक व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्पादन का यानी कि 33.1 कितना 3%, और दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्पादन का कितना प्रतिशत है 50% है। कितना प्रतिशत है 50%। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 रुपया का यानी कि 1500 रुपया यानी कि पेंच यानी कि बनाते हैं, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने यानी कि पेंच बनाता होगा। समझ रहे हैं, माने काम के बारे में दे दिया। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझिएगा, 2 व्यक्ति है, एक इसको मानेंगे पहला, एगो को मानेंगे कथी दूसर का। पहला व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति गौर कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं 33.1 बटे कै
3% पहलक का, तो ये लिख सकते हैं 33.1/3% पहलक का। और दूसर का जो है क्या प्रतिशत है बताइए तो 50%। अच्छा एक बात बताइए 33.1/3% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकाला जाए तो 1 कितना होगा आपका 3 हो जाएगा रेशियो। और दूसरा व्यक्ति जो है 50% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाला जाए तो 1 क्या है 2। आप लोग अगर कहिएगा सर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है उसके बारे में चलिए। जैसे 50% है 50% है ना, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में कितना होगा 100, 1 शून्य से 1 शून्य ऐसे ही कटेगा 2 मरतबे 1/2 आ गया कि नहीं आ गया, यही हुआ आपका। अरे फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भिन्न। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है भिन्न के रूप में, यानी कि बट्टा के रूप में होना चाहिए। अब इसका भी वही कीजिएगा तो ये हो जाएगा देखिएगा 33.1/3 है, अब 3 3 9 और 3 3 9 99 99 1 100 बाई कितना कीजिएगा 3 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 100 से 100 खत्म 1/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो 1/3 इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा फर्स्ट और सेकेंड का अगर मान की अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2। अगर बट्टा में रहता है तो कति हो जाता है माने पलट जाता है ना। अगर ना तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1/3 और 1/2 दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि 6 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो इन्ने वाला के मान इन्ने वाला के मान है इन्ने वाला उलटना जाएगा, तो उतना जो उलटने जाइएगा सर डायरेक्ट मान क्या कीजिएगा इसका 1 का मान हो जाएगा 3 और 2 का मान हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट आदमी है जो टोटल कितना प्रतिशत 33.1/3%। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, कहता किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/3। दूसरे व्यक्ति द्वारा उत्पादन का 50%, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/2। अगर इसका रेशियो का मान अगर निकालना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 2, क्योंकि अगर बट्टा में है तो मान है एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकाल कर दोनों का मान चेंज कर दीजिएगा, तो इधर वाला का मान इधर इधर वाला का मान इधर। शॉर्टकट हम लोग बना दिए, डायरेक्ट अगर बट्टा में रहेगा तो मान सेम आ जाएगा, अगर ये बट्टा में नहीं रहता तो जाकर फिर हमको चेंज करना पड़ता, ठीक है ना। तो बट्टा में रहेगा तो सेम मान हो गया, तो 1 का मान हो गया 3 और 2 का मान हो गया 2। अब क्या कहा सुनेगा, दूसरा व्यक्तियों द्वारा कैमा व्यक्तियों द्वारा दूसरा व्यक्तियों द्वारा, तो दूसरा व्यक्तियों द्वारा इतने कितना देखिए तो 2, बाकी दिया कितना दूसरा व्यक्तियों द्वारा 1500 पेच बनाता, कैसे बनाता है 1500, तो दूसरा व्यक्तियों द्वारा 1500, बाकी दूसरा व्यक्ति है कितना बनाते देखिए थे 2, कोई दिक्कत। तो देखिएगा ये दूसरा व्यक्ति ये भी आपका दूसरा व्यक्ति है, तो दोनों माने दोनों का अति जो होगा से बराबर होगा, दूसरा व्यक्ति बट्टे कति दूसरा व्यक्ति, और जो निकालने के लिए कहेगा उसको गुना, तो कहता है पहला व्यक्तियों कितने पेच बनाएंगे, तो पहला व्यक्तियों कहते कितना है देखिए तो 3, तो 3 से गुना कर दीजिएगा, क्या कोई दिक्कत। अब इसको अगर काटते हैं तो आप लोग हो जाएगा 7 दूना 14 5 दूनी 10, यानी कितना इतना में गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना, यानी कि 5 15 के 5 और 7 21 21 1 22, यानी कि 2250। अगर ऑप्शन देखा जाए तो 2250 हो जाएगा, 2250 ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना 134। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात दे दिया है, कथी कथी का अनुपात दे दिया है, स्त्री और कथी का पुरुष, इस दोनों का कर्मचारियों का अनुपात दे दिया 3:5। कहता यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 40 कथी है 40 है ना, है 40 कम है, 40 क्या है कम है, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है। कुल की बात कहा है, कथी की बात कहा है, कुल की, एकदम इजी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं, जैसे एक कारखाना है उसमें पुरुष और कथी है माने स्त्री और पुरुष है, तो पहले स्त्री दे दिया, पहले कथी है वोमेन और उसके बाद कथी है मैन, माने वोमेन और मैन, ये दोनों का रेशियो का अनुपात हमको दे दिया 3:5 बताइए तो 5, 3:5। गौर कीजिएगा, यानी कि वोमेन और ये हो जाएगा आपका मैन, यह 3:5 हो जाएगा आपका 5। अब कहता है यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से गौर कीजिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देते रहिएगा, गौर कीजिएगा, और सभी आदमी एकदम दिमाग को
खोल के रखिएगा। पुरुष यानी कि महिला, ये महिला है, समझ रहे हैं ना, ओमेन है, ओमेन, या कह सकते हैं स्त्री, कह सकते हैं स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितना, देखिए तो कितना ज्यादा है, थे 2 ज्यादा है, क्या ज्यादा है, 2 ज्यादा, माने दोनों का डिफरेंट क्या का, 2 का। बाकी क्वेश्चन में कहा से दोनों का डिफरेंट क्या का, 40 का, क्या का, तो डिफरेंट का यानी कि डिफरेंट बटे डिफरेंट, समझ रहे हैं ना। अब जिसको निकालने के लिए कहेगा उससे हम गुना करेंगे, तो कहता टोटल कर्मचारी निकालना है, तो टोटल कर्मचारी रेशियो में क्या है 8, तो गुना कर लेंगे 8 से, कोई दिक्कत नहीं ना जी। ए से ही काटेगा क्या मरतबे 20, 8 दूना क्या 16, यानी कि टोटल कर्मचारी कितने 160। अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर से समझिएगा, स्त्री और कथी है पुरुष, ये दोनों का रेशियो का अनुपात दे दिया 3 अनुपात हमको कितना 5। अब कहा है क्वेश्चन जो स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों से, तो इतने देखिएगा स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितना ज्यादा और कम है, 2 ज्यादा है या कम है ना जी। तो और क्वेश्चन में हमको कह दिया इतने 2 है, बाकी कहा है क्वेश्चन में से 40 कम है, क्या कम है 40 कम है, तो कम की तुलना कम से, 40 की तुलना 2 से, और जो निकालने के लिए कहेगा हमको कुल पूछा है, तो कुल इतने कर्मचारी देखिएगा से 5 और 3 का 8, तो जो निकालने के लिए कहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सही कटेगा 20, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 160 हो जाएगा, यानी कि टोटल कर्मचारियों की संख्या आ जाएगा कितना 160, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना चलना है 35, 135 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, और नहीं तो क्या कीजिएगा एक कान से सुनिएगा, एक कान में सुर सीना पार हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 35, सुनिएगा, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का, समझ रहे हैं ना, कितना है जानते हैं 45% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। बन गया, बना कि नहीं बना, तैयार है क्वेश्चन। सबसे पहले कहा योगफल और अंतर है, योगफल और कथी है अंतर, ये दोनों का कहने का मतलब ऐसे योगफल का 45% है, क्या प्रतिशत है 45, तो कहता छोटी संख्या और कथी निकालना हमको, बड़ी संख्या का अनुपात निकालना। आइए सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या जानते हैं अंतर, क्या लिखेंगे अंतर, क्या लिखेगा अंतर, और इधर लिखेंगे कथी योगफल, कोई दिक्कत, योगफल, गौर कीजिएगा ये दोनों का रेशियो, तो योगफल का कथी का कह दिया था, योगफल का ना, योगफल का 45%, तो योगफल का माने 45, प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में क्या है 100, तो ये जो 100 है आपका उलट का यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो अंतर हो जाएगा आपका कितना, नहीं, योगफल का उल्टा हम बैठाइए दिए, गौर कीजिएगा यहाँ पे योगफल, और ये हो जाएगा आपका कथी अंतर, गौर कीजिएगा। अब योगफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि 45% है, क्या प्रतिशत है 45%, योगफल का 45%, यानी कि अंतर होगा 45, और योगफल कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, समझ गए ना। अब इतने अगर काटने की बात किया जाए रेशियो में आ गया, गौर कीजिएगा योगफल और ये क्या है अंतर है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, दो संख्याओं का अंतर जो है योगफल का कितना प्रतिशत 45, मानिए 45 है, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, अब बट्टा वाला जो है उलट का मान इतने आ जाएगा, योगफल बराबर का है 100। अब अगर इसको काटिएगा, अगर रेशियो अगर निकालना चाहते हैं तो अगर 5 से काटिएगा तो 20, और ये हो जाएगा कै 9, तो हमको क्या कहा छोटा संख्या और कौन संख्या बड़ी संख्या। तो देखिएगा आप लोगों को मॉर्निंग में भी हमें एक बैच में बताए थे, जो अगर बड़ा संख्या अगर निकालना हो तो दोनों को जोड़ के बट्टा में 2 से भागा देंगे, और छोटा संख्या निकालना हो तो दोनों को घटा कर 2 से क्या करेंगे भागा देंगे। तो बड़ा संख्या और छोटा संख्या का यानी कि छोटा दोनों का रेशियो हमको पूछा, तो इसको कैसे बनाइएगा, तो अगर बड़ा की बात करेगा तो दोनों को जोड़ के आधा, तो दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 29, अब बाई का है 2, अगर छोटा संख्या कहेगा तो घटा कर बट्टा में 2, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि कहे 11 और बट्टा में कहे 2, 2 से 2 क्या हो गया खत्म, तो हो गया दोनों का रेशियो यानी कि 29 अनुपात कहे 11। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा
राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 29 और 31 है, 29 और 11 है, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, उसके लिए सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। चले क्वेश्चन पढ़िएगा सभी आदमी, आइए ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं यानी कि दो छात्रों को यानी कि आयु का अनुपात 3 क्या है 2 है, 3 क्या है 2, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, क्या वर्ष बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र की आयु कितनी होगी जानते हैं, मुजबानी सब क्वेश्चन को बनाइएगा बिना कॉलम चलाए हुए, और एक भी अक्षर नहीं लिखेगा और बना दीजिएगा। कैसे जानते हैं, कैसे बनाइएगा, पहले देखिएगा। सो दो छात्रों का आयु का अनुपात दे दिया 3 क्या है 2, 3 क्या है 2, 3 क्या है 2 है, और कहता है एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा हो गया 5, बाकी दोनों का रेशियो का डिफरेंट क्या का एक का 3 और 2 है, तो दोनों का डिफरेंट 1 का ना, बाकी बड़ा कहता है 5 का, तो 12 का यानी कि 5 की तुलना कैसे 1 से, और जो निकालना हो छोटा ना निकालना है, तो छोटा का रेशियो क्या है 2, तो 5 दूनी हो गया। देखिए बिना कलम चलाए हुए, बाकी इसको अच्छे से हम बताते हैं, गौर कीजिएगा। सबसे पहले कह दिया सो दो छात्रों का आयु का अनुपात, दो छात्रों का कथी का आयु का अनुपात, माने एगो के मान लेते हैं ए, एगो के मान लेते हैं बेचारा को क्या बी, ए का रेशियो हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा क्या है 2, ये दोनों का आयु का रेशियो है, कथी का आयु का। बाकी कहा क्या जानते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, हर बात को दिमाग में बैठवा चलेगा, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगी। और जिनका भी अगर कहते एक और बात, जिनका भी मैथ कहने का मतलब ऐसे वीक होगा, टोटली इसका बेसिक पढ़ा चुके हैं, बेसिक पहले जाकर इसको आप लोग क्या कीजिएगा देखिएगा, तब जाकर कहने का मतलब भी समझ में आएगा। और ये हम लोग चल रहे हैं जानते हैं, जैसे ए पार्ट अभी चल रहे हैं, इसका बी पार्ट भी आएगा, तो इससे ए पार्ट से ज़्यादा कहने का मतलब मजगर जो क्वेश्चन आएगा से पार्ट कथी में बी में आएगा, इससे तनी सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है इसमें, समझ रहे हैं ना, इस तो समझिए से एक तरह से लल्ली पॉप है क्या, एक माने एक लाइन में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता, दो छात्रों की यानी कि आयु का अनुपात 3 क्या है 2 है, और कहता है 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, इनमें से एक दूसरे के, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे के कह के एक दूसरे के कितना बड़ा है, एक बड़ा है, एक दूसरे से कितना बड़ा है एक बड़ा है, बाकी क्वेश्चन में कहा से नहीं एक बड़ा नहीं, कै बड़ा 5 बड़ा, तो बड़ा की तुलना कथी से बड़ा से, निकालना किसका है दूसरा के, कैमा के निकालना है, तो कहता छोटे छात्र की आयु कितनी है, तो देखिएगा ये हो गया बड़ का, ये हो गया कथी छोटका, तो छोटका के हो जाएगा, अगर देखिए 5 दूनी क्या है 10 हो गया आपका, यही आपका आंसर। अगर ऑप्शन देखा जाए तो अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्या वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष। चलिए उतारिएगा तेजी से। चलिए हम लोग क्वेश्चन आते हैं 100 क्या है 137, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है 37, ये भी बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा सभी आदमी, सब क्वेश्चन एकदम इजी है, खाली आप लोगों को समझने का फेर है। क्या कहा है, दो संख्याएं, कितनी संख्या है 2 संख्या दे दिया है। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, अगर ये बात पहले भी बता चुके थे ना, से कहने का मतलब गुणनफल की तुलना गुणनफल से नहीं किया जाता ऐसे, तो कहता है क्या सुनिएगा, से दो संख्या यानी कि 3:4, 3 क्या है 4, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, यानी कि 3 क्या है 4 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल, माने दोनों का गुणनफल, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमको दे दिया कितना जानते हैं 20/28, क्या 28 20/28। इतना बात कोई दिक्कत है तो बताइए। जैसे दो गो संख्या हो गया, दो संख्या का यानी कि पहला संख्या ये आपका दूसरा संख्या, दोनों संख्याओं का रेशियो का मान दे दिया, बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, एकदम गौर से, नजर नहीं हटना चाहिए किसी आदमी का। तो दो संख्याओं का रेशियो का अनुपात दे दिया, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल दे दिया 20 का है 28। तो कहता है क्या क्वेश्चन सुनेगा,
इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इन संख्याओं का क्या निकालना है? योगफल ज्ञात करें। कथी ज्ञात करें? योगफल। अच्छा, योगफल के मतलब क्या होता है? जोड़। तो एक बात बताइए, ये जो है कहने का मतलब ऐसे गुणनफल दिया हुआ है, अगर संख्या का अगर इसमें अगर x मान लेते हैं, इसका भी कथी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। गौर कीजिएगा, तो एक कर गुणनफल की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा कितना? 3x गुने क्या बताइए तो? 4x बराबर, ये भी तो एलसीएम का दोनों का गुणनफल है, तो गुणनफल की तुलना गुणनफल से नहीं कर सकते, बाकी एक से लगा देंगे तो हो सकता है, ठीक है ना। और योगफल की तुलना योगफल से कर सकते हैं, अंतर की तुलना अंतर से कर सकते हैं। अगर रियल में डायरेक्ट अगर एक से न मान कर अगर डायरेक्ट बैठाएंगे तो फिर गलती हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 20 का यानी कि 20 का 28। अब देखिएगा 4 तिये कितना हो जाएगा? 12। गौर कीजिएगा सभी आदमी, गौर फरमाइएगा, ठीक है ना। 4 तिये 12 और x में 1 से गुणा करिएगा तो x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 20 का 28। अब a से ही कट जाएगा कितना? 160 का 9। x स्क्वायर बराबर 169। अगर स्क्वायर हटाइएगा तो ये बेचारा कथी में आ जाएगा? रूट में हो जाएगा, और रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो वर्गमूल आपका हो जाएगा क्या? 13। हमको कथी कहा था? दोनों संख्याओं का, संख्या माने है ना संख्या है, तो देखिए 3 गुने और x के जगह क्या रखेगा? 13। फिर 4 गुने x के जगह क्या रखेगा? 13। अभी दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग निकालना है, तो 13, उसके बाद 13 चौका 52, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। हासिल क्या हो जाएगा? 5 और 3 का 8, 8 1 9, कितना हो जाएगा? 91। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन कितना हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए।